अगर कल आपके साथ कुछ हो जाए तो आपको क्या लगता है आपका घर कितने समय के लिए आपके बिना चल पाएगा? घर के खर्चे, स्कूल के खर्चे, ईएमआई, रेंट, ये सब तो हम प्लान करते हैं, पर एक चीज ऐसी है जो हम प्लान नहीं करते हैं। व्हाट इफ माई इनकम सडनली स्टॉप्स? अक्सर हम लाइफ इंश्योरेंस बिना सोचे समझे लेते हैं कि हमें पता नहीं होता है कि कितना इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए, और बाद में हम पछताते हैं कि शायद मैंने कम इंश्योरेंस कवर लिया है या फिर मैंने गलत प्लान लिया है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ऐसी 5 कॉमन मिस्टेक्स जो हम लाइफ इंश्योरेंस लेते वक्त करते हैं। मेक श्योर करना कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि आज मैं एक ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूं जो आपको शायद किसी ने भी नहीं बताया होगा। सो स्टे टिल द एंड, क्योंकि ये वीडियो आपके फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर कर सकता है। देखो, सबसे पहले एक बात समझो, इंश्योरेंस का पर्पस रिटर्न कमाना नहीं होता, उसका पर्पस होता है इनकम रिप्लेसमेंट करना, कि कल कुछ हो जाए तो मेरी इनकम का रिप्लेसमेंट हो। अक्सर लोग इंश्योरेंस को एज ए इन्वेस्टमेंट लेते हैं कि मुझे रिटर्न कितना मिलेगा, और ये पहला सवाल होता है, जबकि सवाल ये होना चाहिए कि अगर मैं नहीं रहा तो मेरी फैमिली को कितना मिलेगा। सोचो, कल अगर आपकी इनकम बंद हो जाती है तो घर के ईएमआईज कौन भरेगा, रेंट कौन भरेगा, बच्चों की स्कूल फीस कौन देगा, और डेली एक्सपेंसेस का क्या, ये तो सब बंद हो जाएंगे ना। और यहीं पे इंश्योरेंस का काम आता है कि आप रहो ना रहो, आपकी इनकम रिप्लेस हो जाती है। आप अपनी कार, बाइक, इवन मोबाइल तक का इंश्योरेंस ले लेते हैं, लेकिन आपकी फैमिली का क्या? उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को इंश्योर करना तो भूल ही जाते हो। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि इंश्योरेंस डजंट रिप्लेस यू, इट रिप्लेसेस योर इनकम। और जब ये बात समझ में आती है तब आप इंश्योरेंस को एक पॉलिसी के तौर पे नहीं, एक जिम्मेदारी के रूप में देखते हो। नाउ लेट मी टेल यू 5 कॉमन मिस्टेक्स जो इंश्योरेंस लेने के टाइम हम करते हैं, जिससे हमें इंश्योरेंस के काफी सारे मिसकंसेप्शंस हो जाते हैं। मिस्टेक नंबर 1, सिर्फ टैक्स बचाने के लिए इंश्योरेंस लेना। अब प्रॉब्लम यह होता है ना कि हमने इंश्योरेंस तो ले लिया, लेकिन बिना सोचे समझे। ना तो हमें टर्म का पता है, ना हमें इंश्योरेंस कवर का पता है, ना हमें रिटर्न्स का पता है। हमारा सिर्फ एक मेन गोल था, टैक्स बचाना, आपने ले लिया। लेकिन जब इंश्योरेंस लेने का टाइम आता है तब हमें लगता है कि ये इंश्योरेंस मेरे काम की तो थी नहीं। टैक्स बेनिफिट इंश्योरेंस का मेन पर्पस नहीं होता, वो आपके फैमिली का एक सेफ्टी नेट होता है, और टैक्स एक बोनस के तौर पे होता है। एंडोमेंट प्लान्स, मनी बैक प्लान्स, यूलिप प्लान्स, ये सब सुन के लगता है कि मुझे रिटर्न भी मिल रहा है और मुझे प्रोटेक्शन भी, पर यह सोच एकदम गलत है, क्योंकि इंश्योरेंस का काम है प्रोटेक्ट करना और इन्वेस्टमेंट का काम है आपको रिटर्न्स देना। टर्म प्लान सस्ता होता है और सिंपल होता है, ये आपके प्रोटेक्शन के लिए काम करेगा। अगर आपको सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट करना है तो एंडोमेंट प्लान्स एंड यूलिप प्लान्स काम करेंगे। मिस्टेक नंबर 3, अंडर इंश्योरेंस या कम इंश्योरेंस कवर लेना। तीसरी गलती जो लोग करते हैं वो ये समझते हैं कि मेरा तो 20-25 लाख का इंश्योरेंस है, ये काफी है। पर आप सोचिए कि अगर आपको आज कुछ हो जाए तो ये 20-25 लाख कितने समय के लिए चलेगा? शायद 1 साल, 2 साल, 3 साल, उससे ज्यादा नहीं। अगर आप 10 लाख रुपए साल का कमाते हैं तो आइडियली आपको इसका 15 से 20 गुना इंश्योरेंस होना चाहिए। इसका मतलब कम से कम आपको 1.5 से 2 करोड़ का इंश्योरेंस होना चाहिए। तब जाके आपकी फैमिली को पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा, जो आपकी इनकम को 10 से 15 साल तक चला पाएगा। और तब जाके आपके फैमिली को एक स्टेबल कुशन मिलेगा, चाहे आप रहो या ना रहो। इंश्योरेंस का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वो आपको और आपकी फैमिली को एक पीस ऑफ माइंड देता है, और इसीलिए सफिशिएंट इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। मिस्टेक नंबर 4, अपनी हेल्थ डिटेल्स को छुपाना। ये थोड़ा सेंसिटिव पॉइंट है, पर वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों को लगता है कि अगर मैं अपनी हेल्थ हिस्ट्री बता दूंगा तो मेरी लाइफ इंश्योरेंस की प्रीमियम बढ़ जाएगी, और इस वजह से काफी लोग अपने हेल्थ हिस्ट्री को बताते नहीं। अब जब क्लेम आता है तो उस वक्त इंश्योरेंस को जब ये पता चलता है कि आपने कोई हेल्थ हिस्ट्री छुपाई है, तो इस बेसिस पे आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। और क्लेम के समय आप तो रहोगे नहीं, लेकिन आपके फैमिली का एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए थोड़ा प्रीमियम ज्यादा देना बेटर है, लेकिन आपके क्लेम का रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए लाइफ इंश्योरेंस प्रपोजल फॉर्म भरते वक्त सारे हेल्थ हिस्ट्री, सारे लाइफस्टाइल हैबिट्स आप ऑनेस्टली फिल कीजिए। मिस्टेक नंबर 5,
कंपनी के क्लेम सेटलमेंट रेशियो को चेक ना करना। कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो होता है कि टोटल क्लेम्स का कितना परसेंट क्लेम कंपनी ने सेटल किया है। 95% एंड अबव के क्लेम सेटलमेंट रेशियो को कंपनी को हम ट्रस्टवर्दी एंड रिलायबल बोलते हैं। बिकॉज इंश्योरेंस लेना एक इजी पार्ट है, लेकिन कंपनी का एक असली टेस्ट कब आता है? जब कोई क्लेम आता है। आपके एब्सेंस में अगर क्लेम ही नहीं मिलेगा तो उस इंश्योरेंस का क्या फायदा? तो इसीलिए एक रेप्यूटेड इंश्योरेंस कंपनी चुनिए जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो स्ट्रांग हो। थोड़ा प्रीमियम ज्यादा भरेंगे चलेगा, पर आपको पीस ऑफ माइंड जरूर मिलेगा। तो अब आपको पता चल गया होगा कि लोग क्या क्या गलतियां करते हैं और क्या क्या अवॉइड करना चाहिए। बट सवाल अब यह आता है कि मैं सही कवर अमाउंट कैसे जानूं? इसका कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है या कोई सिंपल ट्रिक है? चलो आज मैं आपको ये सीक्रेट रिवील करता हूं। एक ऐसा फॉर्मूला जिसका नाम है द डाइम फॉर्मूला। ये एक प्रोफेशनल ट्रिक है जो काफी फाइनेंशियल प्लानर्स यूज करते हैं ताकि एग्जैक्ट लाइफ कवर अमाउंट निकाला जा सके। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस 4 चीजें हैं, आप प्लीज नोट कर लो। डी इन डाइम स्टैंड्स फॉर डेट। सबसे पहले अपने छोटे छोटे लोन्स और लाइबिलिटीज को नोट करो, जैसे कि पर्सनल लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड या एनी अदर आउटस्टैंडिंग ईएमआईज। क्योंकि जब आप नहीं रहे तो ये ईएमआईज का बर्डन आपके फैमिली पे ना आए, इसलिए इन टोटल डेट को आपके लाइफ कवर में ऐड करना बहुत जरूरी है। आई इन डाइम स्टैंड्स फॉर इनकम। दूसरा पॉइंट है इनकम रिप्लेसमेंट। आपकी एनुअल इनकम को 10 to 15 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि अगर आप नहीं रहे तो आपके फैमिली के पास उतना पैसा रहे कि वो 10 से 15 साल तक सस्टेन कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी एनुअल इनकम है 10 lakhs, तो उसका 10 to 15 टाइम्स मतलब 1 करोड़ से 1.5 करोड़ का कवर आपके लिए आइडल रहेगा, और ये एक रियलिस्टिक रेंज है आपके लाइफ कवर की। एम इन डाइम स्टैंड्स फॉर मॉर्गेज। और थर्ड पॉइंट है मॉर्गेज यानी कि होम लोन। अगर आपने होम लोन लिया हुआ है तो उसको आप अलग से ऐड कीजिए, क्योंकि ये एक मेजर लाइबिलिटी है और आपके फैमिली को घर एक स्ट्रेसफुल फैक्टर नहीं लगना चाहिए। एंड ई इन डाइम स्टैंड्स फॉर एजुकेशन। एंड फाइनली एजुकेशन एक्सपेंसेस। अगर आपके बच्चे स्कूल या कॉलेज में हैं तो उनके फ्यूचर एजुकेशन कॉस्ट को भी इंक्लूड करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज कोई कोर्स का कॉस्ट 10 लाख रुपए है तो 10 साल के बाद वो 20 से 25 लाख हो सकता है। तो इसको आप इन्फ्लेशन ऐड करके फ्यूचर एक्सपेंसेस को अपने लाइफ कवर में ऐड कीजिए। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपके कुछ डेट्स है 20 lakhs के, आपके इनकम है 10 lakhs पर एनम और आपका मॉर्गेज है 30 lakhs एंड बच्चों के फ्यूचर एजुकेशन एक्सपेंसेस का कॉस्ट है 25 lakhs। तो डाइम फॉर्मूला से आपका टोटल कवर बनता है 1.75 करोड़। मतलब आपको अराउंड 1.75 करोड़ का कवर लेना चाहिए। सिंपल, क्लियर एंड लॉजिकली कैलकुलेटेड। लाइफ इंश्योरेंस एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट नहीं, एक प्रॉमिस है। प्रॉमिस कि मैं ना भी रहूं तो मेरे फैमिली का जीवन यूं ही चलता रहे। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है तो नीचे कमेंट करके बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स आगे आपसे मिस ना हो।